होली के हुड़दंग है और हर चेहरा में रंग है। यह रंग जो है इतना जो है हिंदू धर्म के ऐसा पवित्र त्यौहार है कि यह समता के अधिकार देता है। ये माँ वह हर चेहरा पहचान नहीं सकी कि छोटा है कि बड़ा है, और मतलब कहा जाए समानता के अधिकार दे के यह बेहतरीन रंगन के त्यौहार है। और ये त्यौहार माँ हर को जो है जो हिंदू धर्म से जुड़ा है जो या धार्मिक व्यवस्था का स्वीकार करत है, ये त्योहारन का बड़े उत्साह से बड़े उमंग से मनावत है। आज यह होली के हुड़दंग जो है कार्यक्रम है, जहां होली मिलन समारोह है, यह वैष्णवी गार्डन और वैष्णवी गार्डन में यह बेहतरीन इंतज़ाम है, जहां रंगन के साथ फगुआ तक के एक पूरा इंतज़ाम रहा, जहां लोग खूब यह फगुआ के आनंद लीन, आनंद के साथ साथ ही त्यौहार के यहाँ होलिका के दहन भा, बुराई पर अच्छाई पर जो है अच्छाई की जीत है बुराई पर। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर बीना मिश्रा हैं, जो एक बेहतरीन डॉक्टर के साथ समाज सेवी हैं और हर कहा जाए कि ऐसा संस्कृति पर संरक्षण के काम करती हैं, लोक कला पे संरक्षण के काम करती हैं। तो भाभी अपना तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, फगुआ वहीं के आए हम पचे यहाँ ठीक है, कुछ दूसर होते अपना कि यहाँ फगुआ कऊ में होते कऊ में वहाँ अपना पचे ये फगुआ के त्यौहार का जो है कहा जाए इंजॉय करी थी। फगुआ आपने देखा ही नहीं है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में हैं। आप उत्तर प्रदेश जाइए तब आपको पता चलेगा होली क्या चीज़ होती है। ये होली यहाँ पे आप 2 दिन मनाते हैं, जैसे आज हो गया, आज होली का दहन है और कल होली है, परसों परिवा के रूप में। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं छोटी थी तो 1 हफ्ते से वो चालू हो जाता था पिचकारी, और वो शायद अब वो चीज़ यहाँ मतलब यहाँ तो नहीं है, और उत्तर प्रदेश में मिलेगी, अभी भी मिलेगी। अभी भी हमारे वहाँ तो है कि 1 हफ्ते से वो होली शुरू हो जाती है, और बहुत अच्छे से होली मतलब एक जो फैमिली का जो परिवार का बोलते हैं, पूरे मोहल्ले में एक गैदरिंग टाइप की होती है, सबके घर से कुछ बन के आता है। जो शहर की होली थी, गांव में भी ऐसा ही होता था कि हम लोग छोटे अच्छे नए कपड़े पहन के बैठ जाते थे रोज़ शाम को, और रोज़ शाम को पूरी गांव के लोग आके कुछ खा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तो फगुआ बेसिकली यहाँ तो हम लोग बहुत कम मनाते हैं, यूपी में अलग कल्चर है। इसी तौर पर तो फगुआ जो हम पचे जो है नगरिया ढोलकी झांझ लई के लोग बैठ के गावत है, तो ये परंपरा वहाँ है या नहीं है? मुझे एक्चुअली देखिए, जब गांव में थी, मतलब जब गोरखपुर जाते थे हम लोग, तो वहाँ का बहुत याद नहीं है, छोटी थी। बस इतना याद है कि हम लोग सब अच्छे नए कपड़े पहन के रोज़ शाम को बैठ जाते थे और खूब होली मिलन होता था। हाँ, लखनऊ में ज़रूर किसी को नहीं पता होगा। हाँ, बैंड ज़रूर, मतलब कि म्यूज़िक सिस्टम के साथ डांस करना और ये सब, बाकी ये नहीं पता था। नहीं तो चलिए, अब यह है कि अपना उत्तर प्रदेश के जो है बिटिया आई हैं और एमपी के हमारे बहू आई, तब यह है कि एमपी और विंध्य के, तब विंध्य के खासकर यह लोक परंपरा रही है कि यह होली माँ फगुआ के विशेष महत्व रहा है। फगुआ अपना सुनन कि नहीं सुनन कब? फगुआ आप सुनने? हाँ, सुनी है। हाँ, तो कुछ समझ में आवत है फगुआ जब वो गावत है तो? अच्छा लगता है बस सुन के। चलिए, वह बात यह है कि कहाँ न कहाँ तो का इंसान जुड़ा तो महसूस करत है, और यह जो संस्कृति या परंपरा है एक जो बचावे के अभिनव प्रयास अपना पचन के द्वारा किन जाता है, यह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। काहे कि आज के युवा हमारे साथ है, कुछ हम कहब कि दिखाए दें, फिर धीरे धीरे इनसे हम जाने के प्रयास करब कि का ई पचे का जाना थे। काहे कि 21वीं सदी के भारत आई और हम पचे बुढ़ान भारत और पुरान भारत कहा जा सकते थे। हमारे साथ दीदी रंजना जी हैं। दीदी, अपना तो फगुआ दिखे हैं, और यहाँ के होली के जैसा अब उत्तर प्रदेश वाले बुराई कर रहा है तो हमका नीक नहीं लगा। अब भाभी आई, अब उनकर मजाकों की रिश्ता है भाई, तब कह लें ठीक है, गिना कहें निकाह कहें अपने खितिर कहीं। तो ये बताई कहीं कि 2 रोज़ मनाई जाती, उनके यहाँ हफ्ता भर होती, तो हमहू पचे मनाई का? शायद उनका ध्यान नहीं है कि इन 2 रोज़ नहीं, 1 हफ्ता पहले से तैयारी हो लागती। खोवा आवत है, मिठाई आवत है, मैदा आवत है, घी डालडा तेल, गुजिया बनाती, सलौनी बनाती, हर एक में के पकवान बनाता है। जब भी जो बिटिया होती हूँ मैके जाती हैं कि जाए के वहाँ भाई मेर के खाओ। नहीं, अब हम पंचे शुरू करब उत्तर प्रदेश का, कुछ सीखा भाभी जी से। अपना पचन का बताया दी कि अपना पचे ननद भौजाई के रिश्ता है, और अपना पचन के अधिकार है यह होली में कि फुल होली हो,
अब अपना के मन है कि हफ्ता भर रंग लागे, तो अपना तैयार हैं कि ठीक है अब हम रोज जो है अपना कपड़ा पहरी हम रंग लगाई। तो अब मतलब माना जाए कि अब उत्तर प्रदेश वाली एमपी में होली बिल्कुल 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 कोनो अच्छी चीज का लेप तो अच्छी बात होती ना। अब उत्तर प्रदेश के होली हम बन ले भी यहाँ पे, और एक हफ्ता रंगा भाभी का आप रंगेंगे तो बाद में बताएंगे। दोनों जने अब तैयारी हफ्ता भर के करे पड़ी। हालांकि अपने विंध्य में और मध्य प्रदेश में तो हम नहीं कह सके, मगर विंध्य के जो होली है परंपरा है 2 दिन के, जैसा अपना बताएं कि होलिका के दहन होते वो माँ मतलब अच्छाई जो है जीता थी बुराई से। और निश्चित तौर पर यह होलिका एक ऐसा बुराई रही जो कहो न कहो ये सामाजिक यह व्यवस्था का बहुत बड़ा संदेश देता है कि कहो न कहो ये संदेश के एक उद्देश्य है कि बुराई कबो जीत नहीं सके। वरदान जो मिला था केहू का, होलिका का वरदान मिला रहा कि वो आग में न जली, किंतु वरदान अच्छाई खातिर सकारात्मक दिशा में उपयोग होता है। और भगवानों कहा था कि वरदान यदि सही जगह में उपयोग की जाए, सकारात्मक दिशा में उपयोग हो तबे ओकर असर हो, नहीं तो वह वरदानों की ताकत खत्म हो जाती है, होलिका ये में आग में जल जाती है। चलिए हमारे साथ दीदी से हो जाने का प्रयास करें कि अपना का घरे में बनाए, गुजिया बनाए का बनाए। हाँ, हमारे घरे में कल से बना है, रसगुल्ला बना है, सलोनी बन चुकी, नमकीन बन गई और गुजिया बनत रही ही। चलिए तो अपना क्या हम बचपन से थोक बचपन की ओर ले जाए कहे कि आज 21वीं सदी के भारत है, कहो न कहो आज के युवा ई त्योहारन से दूर हो रहे हैं। और दूर हो के वजह ही कि उनकर पढ़ाई के सिलेबस बढ़ी जा, किताबन में होली जाना थे मगर फेसबुक में व्हाट्सएप में होली के कलर भेजा थे। आज के युवा ये नहीं जाने कि ये रंग लगे के बाद कौन कलर होता है। हालांकि रंग के महत्व ये मिट्टी के है कि मिट्टी रूपी रंग जो है अपने माथा में लगे ओका मनाई सब सम्मान देते। पानी जो है ये गंगा जल मान के बनाई अपने शरीर में लेते। तो जो युवन के ऐसे थोड़ा दूरी है का कौन नजरिए से देखिए? हाँ, युवन के दूरी ऐसे ही कि हमका जो लागत है कि जैसा कि आजकल बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं तो उसको छूना नहीं, उसमें केमिकल्स हो सकता है, मतलब हर में के उनका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो होली में तो बहुत हुरदंगी हो लाग रही ही। पहले अब तो बिल्कुल बहुत शांति तरीके से होली होती, बीच में ज़रूर रही कि होली का लोग सिर्फ जैसा मदिरा पान करा, भांग पिया, तो वह एक पेरेंट्स का डर बनी रहा थी कि कहाँ हमारा लड़का बाहर जाए तो कहाँ वो सेवन न कर ले तो कोनो नुकसान न हो जाए। ऐसे हमका लागत है कि पेरेंट्स उनका दूर करी नहीं। अगर जैसे हम अपन जिनके लड़का बच्चा 2 जने हमारा 2 जने भाभी के यहाँ इनका बच्चे ले आन, इनका होलिका दहन दिखान, इनका राई लोन उतरवान के का मकसद होवा करता है। तो अगर पेरेंट्स चाह तो लड़कन का जोड़ सकता है, चाहे वो कतनो पढ़े में मतलब यह हो कि पढ़े की बाहर जा रहा कि यहाँ हम उनका मतलब जमीनी तौर पर उनका जुड़े रहा कि पेरेंट्स का बहुत ध्यान देने पड़ी। निश्चित तौर पर बिना नींव के कोनो सशक्त घर नहीं खड़ा हो सके। ऐसे ही त्यौहार, ये लोक कला, ये संस्कृति, ये परंपरा है। अब हम अपना को बता दी कि डॉक्टर फैमिली है, जहाँ अपना भाभी जी डॉक्टर हैं और दीदी डॉक्टर हैं। तो कुल मिला के हम ये पूछे चाहते कि डॉक्टर के रूप में अपना का लागत है कि लड़कन का अपना रंगन के बीच में जाए दी थे या संस्कृत परंपरा समझे दी थे, या अपनों का वह एडवांस फैमिली ऐसा लागत है कि नहीं अब जो है लोग सिर्फ इनके एक किताबी ज्ञान हो या जमीनी ज्ञान हो। अब आप देख लीजिए हमारे बच्चे साथ में हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं। नहीं तो ऐसे कोनो नुकसान तो नहीं है। और ऐसा माता पिता जो वास्तव में आज के आधुनिकता की बात कर रहे थे तो उनका क्या संदेश है? नहीं, वो लोग आधुनिकता की बात नहीं करते हैं। कुछ माता पिता का ये है कि सही बात है, जो आजकल जो कलर्स आ रहे हैं और जो जिस तरह से होली खेली जाए, वैसे अभी कुछ जगहों पे गुब्बारे हैं, गुब्बारे में पानी भर के लोगों के ऊपर मारते हैं, कुछ लोग कीचड़ फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, ये गंदी होली है। लोग इस तरह से इसलिए डरते हैं। आप लड़कियाँ रोड पे निकल नहीं सकती हैं। जैसे पहले क्या था, मतलब मुझे जहाँ तक पता है, जब हम छोटे थे तो गांव में पूरा एक गुट बुआ लोगों का रहता था, उनके साथ हम लोग चलते थे। अब क्या है कि अब ये चीज़ अब तो ठीक है, थोड़ा काफ़ी अच्छा हो गया। बीच में ये था कि बिल्कुल पी पा के लड़के बिल्कुल खुली जीप में घूम रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, तो सेफ्टी पर्पस वाइज से लोग नहीं प्रेफर करते थे कि हमारे बच्चे बाहर ऐसे रोड पे जाएं, स्पेशली होली के टाइम पे। सबको पसंद है, चाहे वो एडवांस माता पिता हों, चाहे वो गाँव के, सबको पसंद है कि बच्चे हमारी संस्कृति जाने, हमारे त्यौहार जाने, हर कोई चाहता है ये चीज़। और अब तो ये अच्छा हो गया है कि जो भी आजकल गुलाल और रंग भी आने लगे हैं वो ऑर्गेनिक आने लगे हैं, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ठीक है खेलो लेकिन ऑर्गेनिक वाले से खेलो, कोई इसमें केमिकल ना हो, क्योंकि बहुत सारे केमिकल से रिएक्शन भी होता है। तो अब आजकल तो हर घर में, हर जगह अब तो ये उपलब्ध है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अब बड़े शहर में है और छोटे शहर में नहीं है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कृति जानें, चाहे वो एडवांस हो चाहे ना एडवांस हो। निश्चित तौर पर अपना के सीधा संदेश है कि थोड़ा संयमित होकर होली खेली जाए। अपना के कहा भाई हाँ कुछ दिन पहले अबे हालांकि 2 साल से ये होली में प्रतिबंध रहा, कहे कि लॉकडाउन रहा, कोरोना के दौर रहा, लोग यह त्योहारन का कुछ समझ नहीं पाए, मना नहीं पाए। किंतु सबसे बड़ी बात जैसा अपना के द्वारा कहा गया कि कोनो माता पिता नहीं चाहे कि त्योहारन से वो दूर रहे, किंतु हालांकि चिंता के चलते, किंतु सबसे बड़ी बात कि जो ये दौर में हम बच्चे दिखें कि मोबाइल से लोग हैप्पी होली कह के घरे में खटिया में पहुँच के होली मनावत है। वह थो का कहो न कहो आज जो हमारे परंपरा है, संस्कृति है, त्यौहार है, ओकर गरिमा का खत्म करे जैसे बात हुई। हमारे साथ अब ये नया भारत है, ये पुरान भारत से बात हो जाए, अब नया भारत से हम बात करी थे, जो देश के भविष्य ही या देश के तकदीर ही। का नाम है पहले अपन बताइए? तृप्ति शुक्ला। तृप्ति जी, ये बताइए कि होली काहे मनाई जाती है, का ये रंग काहे लगाया है अपना? इस दिन बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत हुई थी, इसलिए मनाया जाता है होली। चलिए, होली में फगुआ जानती है क्या होता है? नहीं, अभी तो नहीं जानते। चलिए, मतलब यह हम ऐसे नहीं पूछे कि लड़कियां का नहीं पता है, मतलब जाने की आवश्यकता है। और संस्कृत संस्कारण से यदि दूर हुई, नींव कमज़ोर हुई, तब फिर हम बे कहीं लागे इमारत वो सशक्त नहीं हो सके। पढ़ा लिखा एक युवा जो है उठे, बिल्कुल हमका लागत है नहीं था। अब कलर लगा लिया है आपने, कैसा लग रहा है? लोगों से मिल रही हैं आप? हाँ। छुट्टी मतलब ये आपको अच्छा क्या लगता है, छुट्टी मिलती है कि त्योहार आता है? त्योहार आता है। कि छुट्टी के लिए कि छुट्टी मिलेगी इस दिन, घर में कुछ नहीं करना पड़ेगा? दोनों ही अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। या देखिए कहा थे ना, बच्चे मन के सच्चे, इनकर मुँह में सच के सिवा कुछ नहीं हुए। वही कहा थे कि जो बोला थे भगवान के बाड़ी बोला थे। हमारे साथ प्रभु हैं। प्रभु हालांकि नए भारत के अब बस करीब हैं, वो अपना पचे भविष्य के निर्माता हैं ये देश के। प्रभु, होली खेले में मज़ा आवा कि नहीं आया? बहुत रंग आया। अपने से लगाए हो या दूसरा कोई लगाया? मैंने अपने से भी लगाया, दूसरों को भी लगाया। हाँ। तो ये रंग लगाए हो अबीर लगाया? अबीर। और रंग कब खेलोगे? कल। किसे रंग लगाओगे? दोस्तों को, भाइयों को। पक्का वाला कि कच्चा वाला? जो मिलेगा सामने वही लगा दूंगा। नहीं तो जैसे मम्मी अभी बोल रही थी कीचड़ और गोबर और ये सब। मम्मी बोलती है, सुनता कोई नहीं है। हाँ। बाहर जाकर सब ऐसे निकल जाता है। हाँ। कोई नहीं सुनता है ना, मतलब कुल मिला के लोग यूज करेंगे। हाँ। डर तो नहीं लगता कि जैसे सड़क में निकलेंगे तो कोई जबरदस्ती ना करने लगे, तो क्या डर लगता है ऐसा? होली में सबको लगता है वही गुंडे हैं, तो किसी को डर नहीं लगता। हाँ। नहीं तो जैसे आपको घर से बाहर निकलना है तो आपके दिमाग में पहली फर्स्ट चीज़ें क्या आती हैं कि बाहर निकलें तो गंदे कपड़े पहन के निकले, अच्छे कपड़े पहन के निकले? क्या दिमाग में क्या रहता है? होली खेलेंगे, सबको रंग लगाएंगे, जो सामने जाएंगे उनको गुब्बारे फेंकेंगे। चलिए, अब प्रभु बड़े साफ सुथरे ढंग से अपन बात कह रहे हैं, काहे कि होली जो है बूढ़ से डांगर से लेके छोट बच्चन तक के त्यौहार है। ये त्यौहार के प्रमुख उद्देश्य है कि रंग जो होता है, ये मिट्टी है, ये भारत माँ की मिट्टी है, ये भारत भूमि की मिट्टी है। कौनो मतलब ओ माँ कौनो त्यौहार में कौनो पर्पज से ये कम से कम अपने माथा में तलक जाए और एका चूमे के एक बे मौका मिल जाए। हमारे साथ का नाम है अपना? प्रथम शुक्ला। प्रथम जी, हालांकि प्रभु से वहाँ पहले भेंट भे रही तो नाव जाना रहन और जाने तो नागा न मानब कि हम मतलब ऐसा लोगन से नाव पूछी लाए। ये कैसा है त्यौहार? इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा था, तो हाँ ये सही बात है कि जो कल्चरल सिग्निफिकेंस रहते हैं हमारे फेस्टिवल्स के, उससे काफ़ी लोग इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि जो फास्ट पेस लाइफ रहती है इसमें छुट्टियाँ और रेस्ट करने का टाइम कम मिलता है। तो जब हमें छुट्टियाँ और रेस्ट करने का टाइम कम मिलता है, तो जब भी कोई त्यौहार आता है तो हमारे मन में सबसे पहले ये रहता है कि हाँ आज काम में नहीं जाना पड़ेगा या फिर आज क्लासेस नहीं होंगी। तो इसके कारण हम लोग का मन जो रहता है वो उस दिन शांत बैठने का करता है। तो इसलिए जैसे आपने कहा, काफ़ी लोग से व्हाट्सएप में हैप्पी होली लिख के खुश हो जाते हैं। और जहाँ तक कि कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात है किसी फेस्टिवल के, तो 12th तक मुझे खेलना आता था। ये पता था कि होलिका दहन हुआ है, होलिका दहन, होलिका जी की गोदी में कौन बैठा था, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। फिर जैसे जब मेरी 12th कंप्लीट हुई उसके बाद डायरेक्ट लॉकडाउन लग गया। मैं दादाजी के पास गया तो दादाजी
अब जैसे उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी संस्कृति जाने, हमारा इतिहास जाने, तो उन्होंने मुझसे पूछने लगे। तो मुझे उसका आइडिया नहीं था, शर्मिंदा हुआ कि इतना बड़ा हो गया हूँ, संस्कृति के बारे में नहीं पता है। तो फिर धीरे धीरे करके जितना समय निकलता था उसमें अपनी संस्कृति के बारे में जानना चालू किया, पूजा पाठ करना चालू किया। और पूजा पाठ कोई इंसान सुपरस्टिशन से नहीं करता है, आपके मन में जो बिलीफ रहता है उससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और उस बिलीफ को गाइड करने के लिए आपको देवता चाहिए, वो देवता कोई भी हो सकता है। और इसीलिए आपने ये सुना होगा, जितने भी अच्छे ऊंचे तबके के लोग रहते हैं वो ध्यान करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। और ध्यान इसलिए नहीं किया जाता कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो अंधविश्वास से, ध्यान इसलिए किया जाता है क्योंकि आप अपने अंदर झांकते हो, अंदर झांक के देखते हो कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कोई एक है ऐसा जो हमारी मेहनत का फल हमें देगा ही। और कम भले ना दे, ज़्यादा भले ना दे, लेकिन जितनी मेहनत हो रही है उसका फल देगा ही। और जैसे जो सुरक्षा की बात रही, तो हाँ, काफ़ी बार पेरेंट्स डरते हैं, जैसे जो बच्चों को दूसरे शहर में भेजते हैं कि अब भाई हम बोले तो हैं कि भाई गंदा काम मत करना, नहीं जाना, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन मत करना, लेकिन अब उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो काफ़ी बार पेरेंट्स को लगता है कि नहीं गंदी हरकतों में पड़ेगा, इससे अच्छा जाए ही ना। ये भी चीज़ धीरे धीरे चेंज करनी है, क्योंकि जो फेस्टिवल्स के साथ हम लोग का एसोसिएशन है वो एक नेगेटिव एसोसिएशन है, एक पॉजिटिव एसोसिएशन नहीं है कि हाँ भाई लोग साथ आ रहे हैं, कम्युनिटी साथ आ रही, साथ में मिल रहे हैं। इन नेगेटिव एसोसिएशन को हटाने के लिए जो हम लोग की पीढ़ी है उसे एक अच्छे साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में अपना फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मतलब मैं काफ़ी सोच समझ के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। यह बता दी कि अपना बच्चे सब जने भाविक क्षण के ये सब सीधीन के ही। हालांकि लड़कन वहाँ कहा थे ना कि जब कोई एक दौर रहा जब ये बघेली का लोग या कहें कि नहीं बघेली न बोले, खड़ी हिंदी बोले, कहे कि हालांकि दीदी के द्वारा बघेली में बात की गए। अब लड़कन के यहाँ हुआ मतलब माहौल नहीं मिला कि वो बघेली सीख पावे, बोल पावे। हालांकि ज़रूरी हुआ हर चीज़ ही जो ये मिट्टी हमसे बना थी, ऐसा नहीं आए तो बना थी, लेकिन जबकि इनका पापा इतनी नहीं कही बघेली बोला थे कि हमको लगती कि हम नहीं बोल पाई, मगर हो ये बोले के प्रयास अपना। जैसे हम छोट से बाहर रहें ना, तो बाहर का हवा पानी लाग, तो उस हिसाब से बाहर की भाषा हो गए। मगर जब भी मैं अपने गांव वालों से या फिर जो मेरे हेल्पर्स रहते हैं, जैसे मेरे घर में भी खाना वाना बनाने के लिए और बाकी चीज़ें हेल्प करने के लिए मेरे पास भैया लोग रहते हैं, उससे हम पूर्व बघेली में बात करी थे। बाहर दुकान में निकले थे तो पूर्व बघेली में बात करी थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमको बने चाहिए बोले। हमसे कौन सड़क में पूछ दिन बघेली हमको नहीं मालूम पड़ा तो हमको बहुत शर्मिंदा था। अब हम सीधी में कभी रहें नहीं, तो हम बिहाने निकले तो कौन आके पूछ लिए कि ये गली कहाँ है, हम क्या बताई दी कहाँ है। फिर हम एक दूर को बोले भाई तो को एक बता है, हम नहीं रही है। यह अद्भुत एनर्जी अपना का देखे को मिली हुई। और हम लगभग ऐसा युवा से कहा थे ना कि जब लड़कवन के लगे रहा था लड़कवा बन जाते आदमी, और जब बुढ़ानन के लगे रहा तो बुढ़ाना बिहेव करे लगा था। किंतु इनके लगे आए कि एक नई ऊर्जा के हमारे अंदर खुदो संचार भा। और बड़ी अच्छी बात अपना के द्वारा कही गए कि त्योहारन पर निगेटिविटी का कम करके पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी, और लोगन का सोचा है कि समझ के फ़र्क है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो अपने त्योहारन में गलत है। फगुआ सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं सुने के मन है? बिल्कुल, आप बताइए क्या होता है, क्यों होता है। चलिए हम अपनों को बताए दी और सब जने को बताए दी कि कल हमारे चैनल में पूरा दिन जो है लाइव अपना का फगुआ देखे को मिली। फगुआ से जुड़े जो है पूरे माहौल के बारे में अपना का पता चली कि आखिर यह होली के त्यौहार में कऊ में लोग रंग खेलते हैं, कऊ में संगीत के आनंद लेते हैं, और कऊ में जो है त्योहारन के मिष्ठान होते हैं। हमारे साथ पोई है, पोई हालांकि कला संगीत और सब चीज़न में पोई के जो है उपस्थिति रहा थी। उपस्थिति के साथ साथ हो में जुड़ाव रहा थे। संगीतों हम अपना के देखी थे, कला कहे कि अपना डॉक्टर अनूप मिश्रा जी के पुत्रियाँ ही, उनके द्वारा जब पिता ही कहा थे कि कला में पूरा बूढ़ हो तो बिटिया कैसा बच सका थी। तो कोई यह त्यौहार है जो बेहद खूबसूरत त्यौहार है। फगुआ उगुआ जानी थे कि नहीं? नहीं, फगुआ नहीं जानती। हाँ, अब हुआ है कि आज अनूप भैया हमारा विचारू फगुआ कराई न बताई बिटिया नहीं जाना लगिया। चलिए अब हम उनसे शिकायत करब कि ये गलत बात यह है। पहिल समाज सेवा घरे शुरू करे है, उस सबके घरे में पहले सिखावे है। कल पोई हमारा चैनल देखी ही, और चैनल में फगुआ सुनी, और फिर परों इनसे हम पुनः मिलावे का प्रयास करब कि फगुआ ही जाने लगे कि नहीं।
कोई त्यौहार में जैसे यदि होली आया तो दिमाग में पहला शब्द क्या आता है, पहली सोच क्या डेवलप होती है? यदि मैंने आपसे कहा कि होली है तो पहला शब्द क्या दिमाग में आता है? पहला शब्द यही आता है कि छुट्टी है, मतलब स्कूल लाइफ से थोड़ा बाहर निकलेंगे, होली वगैरह खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। और होली बहुत वैसा त्यौहार होता है कि मतलब आप इंजॉय कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ फेयरवेल या पार्टी को ऐसा रख सकते हो। मतलब एक बहुत ऊर्जा वाला वो होता है, त्यौहार होता है। प्रमुख वजह का लागत थी त्यौहार के कि काहे मनावा जाता? काहे आज तक तो सोच ही नहीं क्यों मनाया जाता है, पर हाँ इतना पता है कि लोग मतलब बहुत वैसी लाइफ होती है। आजकल की लाइफ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कि नहीं आती बघेली। हाँ, तो आजकल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग भागने लगे हैं ये, और हमें स्कूल की छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है। तो होली सोच के तो यही होता है कि हमें छुट्टी मिलेगी स्कूल की थोड़ी, हाँ रेस्ट करने को मिलेगा। चलिए, तो स्कूल के रेस्ट मतलब कुल मिला के कौने कक्षा में है ना? मैं 10वीं में हूँ। 10वीं में, हालांकि अभी बहुत कम उम्र का है कि हमरे बचन के दौर तक में। और आजो की ये दौर जो है सबसे ज़्यादा जो हमका लागत है कि पढ़ाई के इतना लड़कन में दबाव होता है कि वो के आगे इनके दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। वो अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, मोबाइल आ गया है, तो निश्चित तौर पर कहो न कहो त्योहारन के और इनका जो है सिर्फ गूगल हेरे के परत है। होली का जब गूगल में हेरे के पड़े तो अपना समझ ले कि बहुत बुरा दौर चल रहा है। और आजकल तो ऐसे ही कर रहे हैं सब। होली का क्या जाना है, होली का ध्यान क्या होती है, ये सब गूगल में आ रहा है, तो गूगल में ही देख रहे हैं। व्हाट्सएप में होली मैसेजेस भेज रहे हैं, जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप से सब चल रहा है, सोशल मीडिया से चल रहा है। क्योंकि पहले के लोग, जैसे मैंने सुना था कि पहले के लोग कायदे से मतलब गाँव वगैरह जाके उनको विश करते थे, खेलते थे। और आपने बताया सिक्योरिटी का, कि ऐसा नहीं रहता था कि कहीं पर भी घूम लो। तो लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वैसा रह गया कि कौन सी होली सेफ़ रहेगी, बाहर जाना सेफ़ रहेगा कि नहीं। मतलब घर में लेटे हैं या आलस कर रहे हैं तो बाहर नहीं, विलेज वगैरह नहीं जाना है, गांव वगैरह नहीं जाना है, रंग लग जाएगा, छुड़ाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, ये सारी चीज़ें है ना। हाँ, और ये रहता है कि चलो चले जाते हैं, थोड़ी सी सूखी वाली होली खेल लेंगे, गीली होली में क्या होगा। चलिए ठीक है, हम पचत जौने समय होली खेले हैं, शायद दीदी भाभी सब खेले हैं कि रंग छुड़ावे में 2 रोज लागल रहा है। एक दिन रंग लागे और 2 रोज ओका छुड़ावे में और अबे खेलत हैं। देखिए हम लोग खूब खेलते हैं कल देखेगा। तो लड़कन का काहे छाड़ी दे थे, लड़के भी बच्चे भी खूब खेलते हैं। लड़के बच्चे खेलते हैं, खूब खेलते हैं। होली हम लोग खूब खेले हैं, इतनी खतरनाक खेले हैं। हॉस्टल में तो ऐसी खेले हैं कि आदमी डर जाए देख के, लड़के ही लड़के। हाँ, बचपन। लेकिन जो उसके पीछे कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसमें थोड़ा लैग कर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, लॉकडाउन में जो श्री रामायण और महाभारत जो हम लोग की टीवी में आई, इसने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि अब अगर आप किसी बच्चे को बैठ के बोलेंगे कि तुम रामचरितमानस पढ़ो, तुम समझ रामायण के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, यू गेट टू नो अबाउट इट, आप रामचरितमानस पढ़िए, बच्चे का नहीं इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं पहले। लेकिन वही बच्चे को, जैसे वो बचपन से उसे टीवी देखना पसंद है। आजकल तो छोटे बच्चों को खाना भी खिलाते हैं तो टीवी खोल देते हैं, तो बच्चे ऐसे रहते हैं, मम्मी खाना डालती जाती हैं, बच्चे खाते जाते हैं। ये पहले से होता है बेटा। अच्छा, ऐसे हम लोग के टाइम पे तो नहीं हुआ। हाँ, तो इससे क्या हुआ, जो मतलब रामायण और महाभारत जब दिखाई गई भारत सरकार द्वारा टेलीविजन्स पे, तो और यूट्यूब में भी फिर तिलक चैनल करके है, उसमें महाभारत और रामायण का आता है। तो कभी भी मुझे जब डाउन लगता है या फिर मुझे लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो मैं तो वही खोल के देखने लगता हूँ। इतना अच्छा मन को शांति मिलती है कि फिर एकदम से बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, मन एनर्जाइज हो जाती है कि नहीं चलो अब पढ़ने बैठना है, अब मेहनत करनी है। निश्चित तौर पर यह अच्छी बात है कि जब लोक कला, संस्कृत, पुराण, महापुराण, मतलब कुल मिला के इनका जो है अध्यात्म से इंसान यदि जुड़ जाता है तो ओकर जो है आत्मा जो है कहो न कहो पवित्रता की ओर बढ़त थी, और वह एक कहो न कहो एकांत के तलाश कर थी, प्रभु के लगे हम थे। प्रभु, होली का सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है? रेड, पिंक, ये सब। पिंक और रेड अच्छा लगता है। हाँ, मेन वही होता है। तो अभी घर में कौन कौन सा गुलाल आया है? घर में अभी नहीं आया है, कल खेलेंगे। हाँ, तो कल तो दुकानें बंद रहेंगी यार।
कल दुकानें तो दोस्तों के पास होगा, उन्हीं के से ले लेंगे। के पास है। चलिए यह एक त्यौहार की अच्छी विशेषता है और बड़ी अच्छी बात कही प्रभु की, दोस्तों से ले लेंगे। तो यह त्यौहार की वास्तव में एक बड़ी अच्छाई है कि जब कहे कि रंग जो है इंसान सब खातिर नहीं पूजा पावे, अंतिम में चूँकि जावे करी चाहे अपना कितो खरीदे रही, तो फिर आदमी दूसरे से मांगी अबीर दे दे केहू से रंग में चुराई कहूँ कुछ करी। तो कुल मिला के अब भाभी का संदेश दे चाहब यह होली के अवसर पर जनता का, लोगन का? उत्तर प्रदेश से संदेश जारी हो। उत्तर प्रदेश से नहीं, मैं मध्य प्रदेश से ही संदेश जारी कर रही हूँ। दोनों जगह के सुनी, उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के? नहीं, हम यहीं का सुनाएंगे आपको। ये 2 साल जो कोरोना लगा, मतलब ख़राब था कोरोना, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ख़राब था, बहुत लोगों ने गंवाया लोगों को, लेकिन जो पहला कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट वाला जो लगा था, उससे बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिली। सीखने को ये मिली कि जो हैं हम जब साथ में हैं और हमारे पास जब लोग रहेंगे, बाकी सब चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, आएंगी जाएंगी। इसलिए जितने भी त्यौहार मिलते हैं, छोटे बड़े, होली दिवाली, ये बड़ा त्यौहार माना जाता है। छोटी छोटी जैसे हमारे घर में तो हर त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है, चाहे वो राखी का हो, चाहे जो भी हो। और मैं ये सबको बोलना भी चाहूँगी कि हर त्यौहार को अपने लोगों के साथ खूब मतलब मग्न होके मनाइए। पता नहीं ये समय कब आए दोबारा, और ऐसा फिर हम याद न, हर बार हमको एक नया लगे कि इस साल हमने ऐसे किया था, अगले साल हम ऐसे करेंगे, उसके अगले साल। तो हर बार एक मेमोरी छोड़ के जाएं, ये ना हो कि अरे हम कौन जाए कौन ही करें। तो जितनी ही अपनी व्यवस्थाएं, यानी कि बहुत हाई फाई चीज़ें चाहिए, जितनी व्यवस्थाएं, जितने लोग हैं उनसे अच्छे से मिलें। और प्रेम का संदेश जो होली का जो मेन वही है कि सबसे मिलना है। और जो कलर डिफरेंट रंग का जो देता है संदेश कि हर रंग खेला जाता है, इसमें हम शायद भारतवर्ष के लिए बोलेंगे कि हर तरह के लोग रहते हैं। इसमें हर संस्कृति के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, और हमें हर किसी के साथ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। जैसे आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम था उसमें मुझे लगता है शायद गाँव से भी लोग आए थे, शहर के भी लोग थे, मध्यम वर्गीय भी थे, उच्च वर्गीय भी थे, हर लोगों का एक मिश्रण था। तो ये हर बार हर त्यौहार में हम लोग इसी तरह और सब लोग करके मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, अनेकता माँ एकता के संदेश देत हमारे भाभी और अपना के द्वारा जो है साफ तौर में यह कहा गया कि यह जो दौर है, यह दौर जो थोड़ा का बिखराव हो रहा है, वो एक हो के प्रयास करें। और यदि सब एक हो के चले ही तब सशक्त भारत बनी, मजबूत भारत बनी, मजबूत प्रदेश बनी, मजबूत जिला बनी। अब हम दीदी से कहा कि अपने, हालांकि हम भाभी से कहा कि अपने उत्तर प्रदेश वाली भाषा में कुछ बोले चाहिए, यदि तो कुछ उत्तर प्रदेश में क्या है कि हम लोग शुरू से लखनऊ शिफ्ट हो गए, गोरखपुर मेन है, और लखनऊ में वही खड़ी बोली तो नहीं, मम्मी लोग बोलती है लेकिन हम लोग नहीं बोले कभी भी। अपना गोरखपुर बाबा आदित्यनाथ के नगरी के ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने हैं। हालांकि वो ये करता हमको लागत विरोधी हुई कि सब जने भोजपुरी बोले वहाँ के लोग, कहे कि वो बड़े खुद संस्कृति और संस्कारों से जुड़े लोग हैं। और धीरे धीरे अभी तक कुछ वक्त भा है, हमको लागत है आगामी दिनन में बघेली बोलब शुरू कर दे ही। ठीक है, बघेली तो बने लायक नहीं? हाँ, समझ पूरा लेती हूँ, जब बोलती हूँ तो सामने वाले को समझ में नहीं आता, इसलिए फिर खड़ी बोली बोलना। कुछ तो बोल दे कि होली अपना पंचन के होली के शुभकामना। यह है कि अनूप भैया हमारा बघेली सिखा डारिन भोजपुरी, तब अब न सीख पाई, हमका नहीं लागे। अब दीदी का बघेली में अपना लोगन से अपील करब, का शुभ का संदेश दें? जे के ये चैनल का देखल ना हम या बाद में देखी, सबका होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आज हमारा चर्चा के विषय रहा है कि यह होली में जो हमारा युवा पीढ़ी ही वह दूर जाला ही, तो सबसे यह हमारा अपील हुई कि जो हमारा लड़के बच्चा हाँ सबका अपने साथ रह के संस्कृति का जाना। और वह ये जो त्यौहार है एक मतलब मिलन के त्यौहार है, मिल के और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनावा जाए, सुरक्षा के साथ मनावा जाए, सबके ध्यान रख के। यह संदेश है हमारा नगरवासी की थी कि यह होली के पर्व का बहुत अच्छे से मनामा, सब स्वस्थ रहा, सुखी रहा, बस निश्चित तौर पर स्वस्थ रहा, मस्त रहा, तंदुरुस्त रहा के संदेश दें दीदी। और साफ तौर पर यह है कि आज युवा भारत के मन पर सवाल उठावे के जरूरत ही। और कहा थे ना कि समाज सेवा तो ठीक है, किंतु घर से होकर शुरुआत होती। तो अब सब लोगों से हम सिर्फ इतनी अपील कर सकी थे कि यदि
मजबूत घर तबे ऊपर बनी जब नींव अपना मजबूत करब। नींव संस्कृत, संस्कार, परंपरा, लोक साहित्य यहीं से जुड़ा है। यदि ये छूट जाई तो फिर शायद हम्मा और गोर अंग्रेजन में फ़र्क ना रह जाई। काहे कि हमारा उनसे सिर्फ अंतर इतना है कि हम पचे लोग कला, संस्कृत, परंपरा से जो है काफ़ी समृद्ध हैं। हालांकि यह विंध्य में जो परंपरा ही अपना जनते हैं कि फगुआ आवत है, फगुआ जोहारत है और लोगन का मिलाप जुलाप, अबीर लगाऊ, रंग लगाऊ, इससे जो है लोगन के पहले तो मेल मिलाप होता है। एक सबसे बड़ा वजह है कि किसान ये दौर में शांति के अनुभव करते हैं। ये दौर में मतलब घर में काहे की कटाई बस अब जहाँ फगुआ ख़त्म हुई खेतन में कटाई शुरू हो जाए, तो उससे पहले जो है ये त्यौहार आवत है कि लोग मिलाए जुलाए। ये मतलब फगुआ में शादी संबंध गलाए हो जा रहे हैं। लड़का बिटिया एक दूसरे के देखियो ले रहे हैं और चिन्हतो नहीं रहे कि एक दूसरे के का दिखिन, तो मतलब उनका मेला में ले जाएँ और बैठा दें सब घर में। तो ठीक है, तो वह दौर की ज़रूरत रही, आज यह दौर की अलग ज़रूरत थी, किंतु परंपरा का जीवित रखब हमार अपना के सबके नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।